शहर में रहने वाला एक चूहा अपने दोस्त से मिलने गया। उसके दोस्त ने थोड़े दिनों पहले ही शहर छोड़ दिया था और गांव में रहने लगा था। एक लंबे सफर के बाद शहर का चूहा आखिरकार दोस्त के गांव पहुंचा। ये जगह कितनी गंदी है और तुम ऐसी जगह पे रहते हो। बहुत देर चलने के बाद शहरी चूहा थक हार कर गांव के चूहे के इलाके में पहुंचा। गांव के चूहे ने जमीन के नीचे अपना घर बनाया था जहां वो रहता था। मेरा दोस्त इतने गंदे माहौल में कैसे रहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शहरी चूहे ने दरवाजा खटखटाया। गांव के चूहे ने दरवाजा खोला। अपने दोस्त को अचानक से देखकर गांव का चूहा हैरान रह गया और साथ ही बहुत खुश भी हुआ। अरे मेरे प्यारे दोस्त, खुशामदीद। खैरियत तो है, तुम यहाँ तक चले आए? मैं शहर की जिंदगी से बोर हो गया था। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी जिंदगी देखूं और तुमसे मिलूं, पर मुझे लग रहा है कि तुम किसी परेशानी में हो। अरे किसने कहा? तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। दोनों घर के अंदर आए। शहर का चूहा उसका घर अंदर से देखकर बहुत हैरान हो गया, क्योंकि गांव का चूहा अंधेरे और घुटन से भरे घर में रहता था। ओह, तुम्हारा घर कितना छोटा है, तुम यहाँ कैसे रहते हो? गांव के चूहे ने दोस्त के लिए कुछ बनाया था। मेज पर आलू, सलाद, गाजर और चीज का टुकड़ा था। आओ दोस्त, मिलकर खाना खाते हैं। शहरी चूहे ने जो भी मेज पर रखा था उसे देखा और कहा, तुम इसे दावत कहते हो? अरे हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसी चीजों को देखते भी नहीं। हम तो केक, पनीर, पेस्ट्रीज और न जाने क्या क्या खाते हैं। शहर में तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है, पता है? अपना खाना खाने के बाद वो दोनों आसपास के इलाके में घूमने गए। शहरी चूहे को जहाँ उसका दोस्त रहता था वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस तरह की जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत गंदी और घुटन वाली जगह है। तुम्हें एक बार हमारा इलाका देखना चाहिए। मुझे यकीन है एक बार तुमने वो देख लिया तो दोबारा यहाँ नहीं आओगे। दूसरे दिन की सुबह दोनों एक दूसरे से गले मिले। थोड़े ही दिनों बाद गांव के चूहे ने शहर जाकर शहरी चूहे से मिलने का फैसला किया और उसका सफर शुरू हो गया। लंबे सफर के बाद गांव का चूहा शहर पहुंचा। गांव का चूहा घूमते घूमते आखिरकार अपने दोस्त के घर आ पहुंचा। शहरी चूहा एक अपार्टमेंट में रहता था। दोस्त का घर देखकर गांव का चूहा बहुत हैरान हो गया। ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? मैं यहाँ इस घर के मालिक के साथ रहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से वो दावत दिखा दो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। शहरी चूहा किचन में गया। उसने फ्रिज खोला, फिर चीज, सेब और अलग अलग तरह के खाने लेकर गया। उसने ये सब एक टेबल पर रखा और दोनों खाने लगे। एक बिल्ली मियाऊ मियाऊ कर रही थी। शहरी चूहा कहने के लिए कूदा। अरे बाप रे, घर की बिल्ली ने हमें बातें करते हुए सुन लिया, भागो यहाँ से। दोनों दीवार के एक सुराख में घुस गए और चले गए। गांव के चूहे ने दोस्त से सवाल किया, तुम बिल्ली के साथ एक ही घर में रहते हो, क्या ये खतरनाक नहीं है? हाँ, खतरा तो है, लेकिन अगर आराम और सुकून चाहिए तो ये कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना। थोड़ी देर बाद बिल्ली किचन से चली गई। फिर वो दोनों दीवार से बाहर आए और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और वो दोनों डर गए। अरे चलो, मकान मालिक आ गए, अगर उन्होंने देख लिया हमें तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चूहा दोबारा दीवार के सुराख के अंदर चला गया और गांव के चूहे ने अपने दोस्त से सवाल किया, इस बार हम लोग पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, क्या मालिक मकान को पता नहीं कि तुम यहाँ रहते हो? अरे पागल, वो नहीं जानते। ये तो बहुत खतरे वाली बात है। तुम इस तरह के घर में कैसे रहते हो? ठीक है, जैसा भी है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। देखो, जब मैं चाहूँ कुछ भी खा सकता हूँ।
अब कोई खतरा नहीं, चलो खाना खाते हैं। गांव का चूहा बिल से बाहर आया, पर वो जैसे ही बाहर निकला दरवाजे की तरफ गया और शिकायत करने लगा। नहीं भाई शुक्रिया, अब मेरी भूख मर चुकी है। मेरे लिए इतना डरना बहुत है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ ठीक है, पर मैं अपनी आजादी के साथ सुकून से रहता हूँ। हर वक्त डर डर के जीने से अच्छा है मैं अपने घर में सुकून से रहूं। और इसी वजह से गांव का चूहा अपने घर वापस आ गया और सुकून से रहने लगा, और वो भी कभी दोबारा शहर नहीं गया।